व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। स्पोकन इंग्लिश की आज 32वें दिन की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ बहुत ही रोचक सेंटेंसेस जो कहीं ना कहीं आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ और देखते हैं आज की इस क्लास में क्या नया होने वाला है। पहला सेंटेंस है, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। अगर हमें इस तरह से कोई वाक्य हमें बोलना है किसी से कि मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, जो भी कुछ मैं समझा दिया दैट इज इनफ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, उसके पास बात करने का वक्त नहीं है। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए इतना बिजी है और आप उसके बारे में बता रहे हैं कि अरे भाई मैं उससे क्या बात करूं, उसके पास तो बात करने तक का वक्त नहीं है। तो आप इसे कैसे कहेंगे? उसके पास बात करने तक का वक्त नहीं है। आप कहेंगे ही डजंट हैव टाइम टू टॉक। ही डजंट हैव टाइम टू टॉक, उसके पास बात करने तक का वक्त नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या तुम्हारे पास बैठने तक का वक्त नहीं है? अगर हमें किसी से ऐसा कहना है, कोई आपके पास आया है और आप उसे बैठने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भैया मुझे बहुत जल्दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कहते हैं क्या तुम्हारे पास 2 सेकंड या 2 मिनट या कुछ देर के लिए बैठने का समय भी नहीं है? तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से बोलते हैं। तो उसे अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, तो चलिए बताते हैं। तो हम कहेंगे डोंट यू हैव टाइम टू सिट डाउन। डोंट यू हैव टाइम टू सिट हेयर या सिट डाउन, क्या तुम्हारे पास यहाँ बैठने तक का वक्त नहीं है? आगे बढ़ते हैं, मेरे पास खेलने का भी वक्त नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, कोई आपका दोस्त है आपसे कहता है चलिए खेलने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट पे नजर रखते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो आप अपने दोस्त से कहते हैं मेरे पास खेलने का भी वक्त नहीं है, भाई मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो मेरे पास खेलने का भी वक्त नहीं है। आप कहेंगे आई डोंट इवन हैव टाइम टू प्ले। आई डोंट इवन हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का भी वक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके पास खाने का वक्त भी नहीं है। यानी वो मान लीजिए कोई इंसान है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है और उसके पास इतना कस्टमर रहता है कि उसके पास कभी कभी खाना खाने तक को भी वक्त नहीं मिलता। तो आप कहीं कहते हैं कि उसके पास तो खाना खाने तक का भी वक्त नहीं है। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही डजंट इवन हैव टाइम टू ईट। ही डजंट इवन हैव टाइम टू ईट, उसके पास खाने तक का भी वक्त नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, लूडो में जीतना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मान लीजिए कोई 2-3 आपके दोस्त बैठे हैं, कह रहे हैं कि चलिए लूडो खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तो आप कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहते हैं अरे लूडो क्या है, लूडो तो बहुत आसान सा गेम है, लूडो में जीतना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विनिंग इन लूडो इज माई लेफ्ट हैंडेड गेम। विनिंग इन लूडो इज माई लेफ्ट हैंडेड गेम। आगे बढ़ते हैं, चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि वो आंखों के सामने सामने से किसी भी चीज़ को पार कर देता है, साफ कर देता है, तो चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। कह देते हैं कि कितना ही कोई इंसान सचेत हो लेकिन वो चोरी कर ही लेता है, तो चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे स्टीलिंग इज हिज लेफ्ट हैंडेड गेम। स्टीलिंग इज हिज लेफ्ट हैंडेड गेम, चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। आगे बढ़ते हैं, उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता। अगर आपको ऐसा कहना है, अरे आप तो उसे कॉफी की बात कर रहे हो, उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी। या आप ही की जगह पर शी का यूज भी कर सकते हैं अगर आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता, ही डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी, या शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी, या हाउ टू प्रिपेयर टी। आप किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बनो जिंदगी में। अगर किसी को आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए, अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए और कुछ बनिए जिंदगी में, पढ़ लिख कर आप कुछ बन जाएंगे, तो आप इसे कैसे कहेंगे? कहेंगे आप इसे कि फोकस ऑन योर स्टडीज एंड बिकम समथिंग इन लाइफ। फोकस ऑन योर स्टडीज एंड बिकम समथिंग इन लाइफ, जिंदगी में कुछ बन जाइए, कुछ, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर यू लाइक। आगे बढ़ते हैं, कोई भी रातों रात अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता। अगर आपको कहना है किसी से कि आप सोच रहे हो कोई रातों रात अमीर बन गया, तो कोई भी रातों रात अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि उसके पीछे उसका बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत जिद्दोजहद होती है कुछ अमीर बनने के लिए। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता रातों रात के। आज कोई इंसान एक
नॉर्मल कंडीशन में है और आप कहने लगे कल को जो है करोड़पति बन गए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है कि कोई भी रातों रात अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि उसको उसके लिए तमाम परिश्रम करना पड़ता है, तमाम जो है मेहनत करनी होती है। तो आप इसे कैसे कहेंगे, कोई भी रातों रात अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता? आप कहेंगे नो वन बिकम्स रिच ओवरनाइट। नो वन बिकम्स रिच ओवरनाइट, कोई भी रातों रात अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम समय की कदर करो, समय तुम्हारी कदर करेगा। अगर जो कहते हैं ना कि जो समय की कदर नहीं करता, तो समय तो देखिए बहुत आगे निकल जाता है और वो इंसान पीछे रह जाता है। तो समय की कदर करो, समय जो है टाइम लॉस्ट वंस नेवर कम्स अगेन, जैसे कहा जाता है कि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता, तो इसलिए कहा जाता है कि तुम समय की कदर करो, समय तुम्हारी कदर करेगा। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू वैल्यू टाइम, आप समय को कदर कीजिए, टाइम विल अप्रिशिएट यू, टाइम आपकी कदर करेगा। यू वैल्यू टाइम, टाइम विल अप्रिशिएट यू। आगे बढ़ते हैं, गरीबों और बेसहारा की हमेशा कुछ ना कुछ मदद करते रहो। अगर हमें ऐसा कहना है किसी को, आप किसी को एक अच्छी बात बता रहे हैं, चाहे आप अपने परिवार में छोटे बच्चों को या किसी को, हमेशा गरीबों और बेसहाराओं की हमेशा कुछ ना कुछ मदद करते रहो, कुछ ना कुछ हेल्प करते रहो। आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ऑलवेज कीप हेल्पिंग द पुअर एंड डेस्टिट्यूट। ऑलवेज कीप हेल्पिंग द पुअर एंड डेस्टिट्यूट, गरीबों और बेसहारा की हमेशा कुछ ना कुछ मदद करते रहो। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। अगर हमें किसी को ये बात कहना है कि आप किसी को बुरे काम से रोक रहे हैं कि आप बुरे काम मत कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, आप कोई देख रहा है या ना देख रहा है लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं वन कैन सी इट और नॉट। वन कैन सी इट और नॉट, कोई देख रहा है, कोई देखे ना देखे, बट द वन अबव इज वॉचिंग, लेकिन जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, वो देख रहा है। तो कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, आप इसे बनाएंगे वन कैन सी इट और नॉट बट द वन अबव इज वॉचिंग, जो ऊपर बैठा है वो जरूर देख रहा है। आगे बढ़ते हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि किसी को जान से ही मार दो। अगर आपको ऐसा कहना है कि किसी को, कि आप किसी को, चलिए गलती तो इंसान से होती ही रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को इतनी बड़ी सजा दो। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मिस्टेक्स हैपन टू एवरीवन बट दैट डजंट मीन किलिंग समवन। मिस्टेक्स हैपन टू एवरीवन बट दैट डजंट मीन किलिंग समवन, गलतियां तो हर किसी से होती हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी जान से मार दो। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अमेरिका चले जाओगे। तो इसे हम कैसे कहेंगे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो अमेरिका चला गया, वहां से आपको फ़ोन करता है कि मैं अमेरिका हूँ, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अमेरिका चले जाओगे, तुम कब गए या कैसे गए, क्यों गए, ये तमाम बातें होती हैं आगे। तो हमें सिर्फ अगर ये कहना है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अमेरिका चले जाओगे, तो आप इसे कहेंगे आई डिडेंट इवन थिंक यू वुड गो टू अमेरिका। आई डिडेंट इवन थिंक यू वुड गो टू अमेरिका, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम अमेरिका चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हें मजाक लग रहा है, याद रखो तुम एक दिन बहुत पछताओगे। ऐसा कहीं आप किसी को वार्न कर रहे हैं, किसी को आप अलर्ट कर रहे हैं, ये तुम्हें मजाक लग रहा है, याद रखो तुम एक दिन बहुत पछताओगे। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस साउंड्स लाइक ए जॉक टू यू, ये तुम्हें मजाक लग रहा है। रिमेंबर यू विल रिग्रेट इट वन डे, याद रखना एक दिन तुम पछताओगे। आगे बढ़ते हैं, बस बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप कहीं इस प्रकार का सेंटेंस आप बोलना चाह रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? बस बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप कहेंगे इनफ इज इनफ, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। इनफ इज इनफ, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश भर में सभी वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी है। अगर आपको, जैसे कि अभी ये लेटेस्ट ये चल रहा है कि देश में अभी एक कानून आया है कि जो वाहन चालक हैं अगर एक्सीडेंट कर देंगे तो उन्हें 10 साल की सज़ा या 7 लाख रुपए कैश देना होगा। तो इस पर जो वाहन चालक हैं जितने भी हैं, तो उन सब ने हड़ताल कर दी है। तो देश भर में सभी वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी है। आप कहेंगे ऑल ड्राइवर्स अक्रॉस द कंट्री हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। ऑल ड्राइवर्स अक्रॉस द कंट्री हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। इस हड़ताल से देश भर में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि तमाम रोड्स जो हैं वो बिल्कुल जो हैं जाम हो गए हैं।
और जहाँ तहाँ ट्रक, बसें और जितनी भी चीज़ें हैं, बसेज हैं, सभी वो जहाँ की तहाँ हैं वो वहीं रुक गई थी। तो इस हड़ताल से देश भर में अफरा तफरी का माहौल है, तो आप इसे कहेंगे दिस स्ट्राइक हैज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ चाओस अक्रॉस द कंट्री। दिस स्ट्राइक हैज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ चाओस अक्रॉस द कंट्री। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कानून में संशोधन का भरोसा दिलाया है। जैसे कि हड़ताल अब खुल भी गई है और सरकार ने कानून में संशोधन का भरोसा दिलाया है कि हम इसमें संशोधन करेंगे, इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ अमेंडमेंट लाएंगे इसमें। तो सरकार ने कानून में संशोधन का भरोसा दिलाया है, इसे आप कहेंगे द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड टू अमेंड द लॉ। द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड टू अमेंड द लॉ। सरकार ने कानून में संशोधन का भरोसा दिलाया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। आपको ऐसा कहना है, कुछ लोग फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सम पीपल वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस थिंग्स। सम पीपल वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस थिंग्स, यानी जो बेकार की बातें होती हैं उसमें अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, लोगों की इधर की उधर की बातें करते रहते हैं और अपने समय को वो बर्बाद कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अगर मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं अरे भाई थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे कुछ यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, कहीं किसी ऐसी जगह पर आप हैं जहां आपको फोन पर या कोई सामने दूर खड़ा हुआ आपसे कुछ बात कह रहा है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि कुछ जो व्हीकल्स हैं उनके जो शोर है उसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप कहते हैं थोड़ा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। आप कहते हैं स्पीक ए लिटिल लाउडर, आई कांट हियर एनीथिंग। स्पीक ए लिटिल लाउडर, आई कांट हियर एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हुआ, लोगों की भीड़ क्यों जमा है? अगर कहीं पर लोगों की भीड़ जमा है तो आप किसी न किसी एक आध पर्सन से पकड़ के पूछ ही लेते हैं क्या हुआ भाई, लोगों की भीड़ क्यों जमा है? तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाई इज देयर अ क्राउड ऑफ पीपल। व्हाट हैपेंड, व्हाई इज देयर अ क्राउड ऑफ पीपल। क्या हुआ, लोगों की भीड़ क्यों जमा है वहां। आगे बढ़ते हैं। एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपसे कहा या आपसे किसी ने पूछा तो आपने कहा एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप कहेंगे अ कार हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट। अ कार हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट। एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। किसी को कोई चोट तो नहीं लगी। अगर आपको किसी से पूछना देखो एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कोई चोट वोट तो नहीं आई, तो आप कैसे पूछते हैं? आप कहते हैं वॉज एनीवन हर्ट। वॉज एनीवन हर्ट, क्या किसी को चोट वोट तो नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है सब सुरक्षित हैं। अगर आपको ऐसा कहना है, इस सेंटेंस को कहीं भी यूज कर सकते हैं कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है सब सुरक्षित हैं, सब ठीक है। आप कहते हैं थैंक गॉड एवरीवन इज सेफ। थैंक गॉड एवरीवन इज सेफ। आगे बढ़ते हैं। कोहरे की वजह से बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि ये सर्दी का मौसम चल रहा है, जनवरी है, और इसमें कोहरा सुबह के या रात के शाम के समय में काफ़ी हो जाता है। उसकी वजह से तो विजिबिलिटी होती है वो आपकी बहुत कम हो जाती है, यानी बहुत दूर का आपको सही से दिखाई नहीं देता कोहरे की वजह से। तो कोहरे की वजह से बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू फॉग। अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू फॉग। कोहरे की वजह से बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोहरे में बड़ी सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। आपको अगर ऐसा कहना है कोहरे में बड़ी सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, यानी जो आपकी पार्किंग लाइट है वो भी जला के चलनी चाहिए। आपकी जो हेडलाइट्स हैं गाड़ी की, आप अगर कोई कार चला रहे हैं तो उसकी हेडलाइट भी आपको जलानी चाहिए, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को कुछ दूरी से जो है लाइट के वजह से वो चीज़ दिखाई दे जाए कि सामने कोई व्हीकल है। तो आप कहेंगे कोहरे में बड़ी सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। वन शुड ड्राइव विद ग्रेट कॉशन इन फॉग। वन शुड ड्राइव विद ग्रेट कॉशन इन फॉग। कोहरे में बड़ी सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में अक्सर अंडे बहुत महंगे हो जाते हैं। जैसे सर्दियां चल रही हैं, अगर आप अंडे के शौकीन हैं अंडा खाने के, तो आप देखेंगे कि जो अंडे होते हैं पर पीस वो काफ़ी महंगा हो जाता है, नियर अबाउट 10 रुपीज़। तो सर्दियों में अक्सर अंडे बहुत महंगे हो जाते हैं। आप कहेंगे एग्स ऑफन बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन विंटर। एग्स ऑफन बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन विंटर। सर्दियों में अक्सर अंडे बहुत महंगे हो जाते हैं। क्या करें, महंगाई आसमान को छू रही है। अगर हमें ऐसा कहना है
क्या करें, महंगाई आसमान को छू रही है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों आप इसे बनाएंगे व्हाट टू डू, क्या करें, इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग। व्हाट टू डू, इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग, क्या करें, महंगाई आसमान को छू रही है। तो ये थे गाइस आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।